हेलो दोस्तों, क्लास 6 में इकाई 5 अवधारणा। ठीक है, इसमें जितने भी एक्सरसाइज होंगे उनको एक ही वीडियो में हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन शॉट वीडियो। ठीक है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या 100 हो तो बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। इसको देखते हैं आंसर कॉपी पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। कक्षा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितना है? 1 है। एक शिक्षार्थी को मिला पेंसिल बुक में लिखा गया है 3। तो क्वेश्चन बुक में पूछ रहा है शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। उसको कर देंगे उनको पूरा। इसके आंसर आ जाएगा शिक्षक द्वारा कुल पेंसिल दिया गया बराबर इनको पूरा कर देंगे आराम से। ठीक है, अब चलिए हो जाएगा ना। ठीक है, पेंसिल दिए गए, ये आपका पेंसिल दिया गया। ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसके हम आगे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2। अपनी उत्तर पुस्तिका पर तृतीय स्थान में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रतीक किस संख्या के लिए किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा है कोई बीज लिखिए। बीज का मतलब ये होता है कोई बीज लिखिए। ठीक है, मतलब A to Z। ठीक है, ABCD यही जिसे हम कहते हैं चर संख्या ABCD। ठीक है, और अचर संख्या होता है ये गिनती। क्या होता है अचर वो होते हैं ABCD। ठीक है, वो होते हैं बीज, गणित या बीज। ठीक है, इसको भरते हैं 2 नंबर का पहला। यहाँ क्या भराएगा। ओके, इसको हम डालें नहीं। ठीक है, साफ खुद ही रहना। हाँ ठीक है, जब हो जाएगा आंसर आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है भाई, 2 का पहला यहाँ मिटा दें, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है कि भाई 2 का पहला क्या है? 12 + 5 है बराबर 17 है। यहाँ पे क्या बॉक्स है 5 है बराबर क्या है 17 है। तो बता रहे यहाँ पे क्या भराएगा। इसको हल करने के लिए आप करेंगे हम भरने के लिए या एक प्रकार है। देखो यहाँ पे मान लो x + 5 पहले से 17। ठीक है, अब देखिए ये x है ना बराबर 17, ये प्लस में है, जब बराबर की इस बगल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है तो बराबर इस बगल आएगा तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ पहले से माइनस में है, जब इधर आएगा तो जाएगा प्लस में। और यहाँ पर गुणा में होगा तो भाग में, तो भाग होगा तो गुणा। ओके, 17 में से 5 का कितना हो जाएगा 12। यही यहाँ पे 12 जो है ना 12, यहाँ 12 है 12, ये भी यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है 12। ठीक है, ओके, जब मान लेते हैं x तो यहाँ 12 बच जाएगा। अब देते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा।
ये देखते हैं क्वेश्चन 2 दो का दूसरा क्या 40 है माइनस के 10 है बराबर का 30 है। 40 माइनस क्या बॉक्स है बराबर का 30 है। ओके, यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या भराएगा। यहाँ मान लो x क्या हो जाएगा 40 माइनस की एक्स बराबर 30। तो माइनस की एक्स है जो प्लस का ही है ना, ये मान यहाँ प्लस है। जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 30 माइनस के 40। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई तो माइनस की एक्स हो जाएगा 40 में 30 घटाओगे तो हो जाएगा माइनस के 10, क्योंकि इसका संख्या ज़्यादा है इसी का चिन्ह लगेगा। तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गया आपको 10। तो यहीं यहाँ पे आपको 10 यहाँ पे भर जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं आगे क्या है। तो 30 को ना इसको देते हैं, यहीं पे देते हैं, यहीं ठीक है, यहीं पे देखते हैं। तीसरा ठीक है क्या है, तीसरा का क्वेश्चन आपको हो जाएगा 4 गुणा 6 बराबर 24। ठीक है, फिर यहाँ बोला बॉक्स है, फिर यहाँ बोला गुणा 6 है, यहाँ बोला 24 है। मान लो कि यहाँ पे एक्स भराएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स गुणा 6 बराबर 24। ये भी भाई देखो यहाँ पे क्या है गुणा है ना, तो ये इधर जाएगा तो जाएगा भाग। ठीक है, तो एक्स बराबर 24 गुणा में यहाँ जाएगा भाग मतलब बटे में, ये कर देगा 6 चौके 24 की। तो एक्स की वैल्यू आ गया आपको 4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो 4 है ना यहीं पे भर जाएगा। ओके 4। अब तो जाके क्वेश्चन नंबर चौथा इसका ये देख लेते हैं क्या है। तो इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, छोड़ देखते हैं 35 आगे 5 बराबर 7। आगे क्या है 35 आगे यहाँ पे बॉक्स बना गया है, यहाँ पे 7। आपको यहाँ कुछ पता ना हो तो आप सीधे मान लेना यहाँ पे एक्स बनाएगा। ओके, अब देखिए 35 आगे एक्स बराबर 7, ये भाग में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा ना भाई। चलो इसको हम इसके आगे से यहाँ पे देते हैं। ठीक है, कैसे होगा भाई, तो 5 बराबर 7 तो रहे भाई एक्स है जो भाग में इधर आएगा तो फिर गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई, गुणा होगा तो बटे हो जाएगा 35 है बटे में 7 बराबर के एक्स 7 29। एक्स की वैल्यू आ गया 5। क्लियर, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। आप देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 भाई क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्या है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त किया। इसको अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करते हैं मतलब इसको हल। ठीक है, तो इसको करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने लिखेंगे माना रहीम ने रजिया को रुपए दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, माना रहीम ने रजिया को रुपए दिया। चलो हम यहाँ पे लिख देते। ठीक है, तो मैंने भाई इसको लिख दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देखो माना रहीम ने रजिया को रुपए दिया, मान लेना आपको एक्स। ठीक है, फिर रहीम के पास कुल रुपए थे, कितना थे 10 रुपये थे। आपको यहाँ पे पता है 10 रुपये थे ना भाई। तो बता रहे हैं कि अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए।
ठीक है। इसको यहाँ पे हल कर देंगे कि देखो दिया ना 10 में से 1 घटा देंगे क्योंकि दिया था ना, इसे इसमें से इतना दिया था, तो 10 में से 100 घटाएंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, हम करते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, इतना पेड़ थे, इतना पेड़ की संख्या हो गई, और कुछ पेड़ थे 50 पेड़ और लगा दिया तो कितना पेड़ हो गया। बोला इस कथन को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। हम ऐसे करेंगे ना भाई, देखो माना बगीचे में पेड़ कितना, ऐसे ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, माना बगीचे में पेड़ थे कितना, मान लो 100 और पेड़ लगाए गए कितना, 50। आपको उसमें बताइए तो पेड़ों की संख्या कुल कितनी होगी, 50 + 1, इसको जोड़ देंगे भाई। ठीक है, जोड़ देंगे इसको, क्या हम करेंगे भाई 1 + 50। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम कि 100 + 50। ओके क्लियर। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना पेड़ हो गया, तो इन दोनों को जो जोड़े, देखो कुछ पेड़ थे मान लो 1, इसमें से 50 पेड़ और लगा दिया तो कितना पेड़ हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो कुल पेड़ों की संख्या यहाँ देखो, कुल संख्या बराबर क्या हो गई, 1 + 50 था, 1 + 50, इन दोनों जब इतना पेड़ माना था, इतने पेड़ और लगा दिया तो कुल पेड़ों की संख्या हो गया 120। ठीक है, इस तरह से इसको हल करने के लिए आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से इसको लिखना था, इस कथन को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना था। ठीक है, मैंने इसको हल कर दिया। ठीक है, हम चलते एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5, अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप के लिए प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर क्या होता है, ABCD XYZ। ठीक है, वो होता है चर। अचर क्या होता है, गिनती, 1 2 3 4 5। ठीक है, वो गिनती होती है, वो होती है अचर। ये बोले एक चर का प्रयोग कीजिए। और आप यहाँ पे देख लो, चलो इसको कॉपी पे देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक कुछ हिंदी में लिखने वाला है ना, इसको पहले लिख दिया। तो इस तरह से इसको बनाना है ना। तो देखिए यहाँ पे n का एक प्रतिरूप के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो n, अगर इसको n को बनाएंगे तो आपको कितनी तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ तीनों 1 2 3, और n कितना 1, तो कितनी तीलियाँ आपको लगी भाई, कुल मिलाकर 3। देखो अगर यही n का 2, अगर यही n मतलब 2n बनाया जाए तो कितनी तीलियाँ लगेंगी, तो यहाँ पे n का 2 प्रतिरूप के लिए तो 3। देखो यहाँ पे तो एक में आपको लग रहा है 3 तीलियाँ, अगर 2n बनाया गया तो 2 या बढ़ेगी 2, 3 गुना 6 तीलियों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बनेगा आपका कि देखो इसी का अगर बढ़ना पड़े 3 तीलियाँ, 3, तो एक n बनाने के लिए 3 तीलियों का प्रयोग हो रहा है ना, 3 हो गया, और 3n आपको बनाना है तो 3 से 9 तीलियों का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से भाई ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बनाना है कि 4 तीलियाँ आपको बनाना है और एक तीलिया में, एक n में 3 तीलियाँ लग रहा है, तो कुल मिलाकर 12 तीलियों का प्रयोग हो रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर लगभग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा इसको बनाते हैं सारणी के रूप में, ठीक है। तो भैया n प्रतिरूप की संख्या, n प्रतिरूप की संख्या आपको ये हो जाएगा, ठीक है। n आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखो 1, ठीक है। तो एक n बनाने के लिए देखो ये तो आपका एक n है और एक n में 3 तीलियों का प्रयोग हो रहा है, तो तीलियों की संख्या 3। अगर आपको 2 n बनाना है तो कितनी तीलियों का प्रयोग होगा, 2 3 6, ठीक है। अगर आपको 3 तीलियाँ बनाना है तो एक n में लग रहा है 3 तीलियाँ, 3 3 9 तीलियाँ, तो मैंने आपको यहाँ पर सब करके बताया दिया। अगर इसी प्रकार से आगे बनाना हो, मान लो हमको बनाना है 3 n बनाना है, 1 n बनाना है, 2 n बनाना है, 3 n बनाना है, इसी प्रकार से अगर आपको 4 n बनाना हो, 5 n बनाना हो, इसी प्रकार से अनंत बनाना हो, मान लो n, ठीक, मान लो एक नंबर है, ठीक है। नंबर आपको 10 20 30 जो भी बनाना हो नंबर संख्या, मतलब यहाँ पे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से तो ये भी तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 4 होगा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 4 होता तो आपको हो जाता 4 से 12, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 12, फिर यहाँ 5 होता तो 5 होता, यहाँ कितना हो जाता, 5 से 15, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, तो एक n में आपको लग रहा है 3 तीलियाँ, 3 हो जाएगा और ये n मतलब संख्या मतलब 3n, ओके। इस तरह से तुम पहले हल। अब इसके आगे देखते हैं, ये तो आपका था n का एक प्रतिरूप के लिए, ठीक है। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में, अक्षर n और m 2 बनाना है ना आपको, 2 n का तो आपको मैंने बता दिया कितनी तीलियों का प्रयोग होगा। अब बनाते m का, सेम इसी तरह से मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। बट इसमें लगेगा आपको, देखो m में आपको लगेगा 4 तीलियाँ, ठीक है। इसको देखो, इसको बनाते हैं, फिर यहाँ से इसको आप नोट कर लो कापी में, यहाँ से करते हैं डिलीट। अब देखो इसी में क्वेश्चन 5 के आगे, ठीक है। देखो n में आपको लग रहा है कितना, देखो जो मैंने आपको लिखा था अभी, जो मैंने इसको मिटाया है, इसके आगे से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। n में कितना बनना, n में तीलियाँ बनेंगी, n में तीलियाँ लगेंगी 3 और m में कितने तीलियाँ का प्रयोग होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो m का एक प्रतिरूप के लिए m का, इसको भाई हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत तगड़ा अच्छा लग रहा है भाई। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने इसको बना लिया, ओके। तो n में लगा 3, m में लगा तीलियाँ 4, तो m का एक प्रतिरूप के लिए अगर एक तीलिया में मतलब एक m में लग रहा है 4, एक m बनाना है आपको, एक मतलब कुल मिलाकर 4 तीलिया का प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए, अगर m को 2 बनाना हो, 2 m बनाना हो, कुल में कितने लगेंगे, पूरा तो कर दो, 4 दूनी 8। तो इसी प्रकार से आपको बनाना हो, मतलब 4 5 6 जो भी, क्या करेंगे, 4 था यहाँ 2 था, यहाँ कर देंगे 3। अगर आपको 3 m बनाना हो करते हैं 12। इसी प्रकार से आपको 4 बोला 4, अगर आपको 4 m बनाना हो 416 तीलियाँ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए नीचे भी m प्रतिरूप के लिए, ठीक है। m प्रतिरूप के लिए भाई बार गिर जा रहा है, यहाँ देखो m प्रतिरूप के लिए, ठीक है। एक m बनाना हो तो तीलियाँ लग रहा है 4, 2 m बनाना हो तीलियाँ लगेंगी 8, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अगर आपको 3 तीलियाँ बनाना हो तो कितनी लगेगी, 12। अगर आपको 4 m बनाना हो, 4 कितना लगेंगे, 416। अगर आपको 5 m बनाना हो, यहाँ पर लगेंगे 5 का 20। इसी प्रकार से ये नंबर चलता है।
चला जाएगा। बहुत तेज मच्छर काटा है। ये 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी एम आपको बनाना हो, और एक एम में आपको लग रहा है दीजिए 4, बस इस मान लो बनाना है 5, तो एक एम में आपको दीजिए लग रहा है 4 5 जो 20 त्रिज्या का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 3 एन तीलियों की संख्या हो गया, ठीक है। 4 एन आपको लगाया, ठीक है, तीलियों की संख्या। इस तरह से इसको हो जाएगा, हल कर लेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। करते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ जय भारत। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 भाग दिया गया है इसको हल करते हैं कॉपी पे, ठीक है। तो क्या इसमें 6 और x का योगफल, ठीक है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है दोस्तों, क्या है 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल। क्या हम करेंगे, इसको दोनों को योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। 6 + x, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं ना। चलो अब देते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या होगा, x में से 7 घटाने पर कैसे घटाएंगे, x में हम 7 को घटा देंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, x - के 7, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इसको देखते हैं, x का 5 गुना, ठीक है, मतलब x का 5 गुना मतलब 5 का गुणा, ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा 5 का x। इसको देखते हैं, x का 1/3, x का 1/3 क्या होता है, देखो यहाँ पे x है ना, इसके बाद x का 1/3 मतलब x गुणा और 1/3, ठीक है। तो ये इसको ऊपर वाला गुणा हो जाएगा, x गुणा 1 क्या होगा, x होगा, अब बटे में 3 है तो 3 होगा, ठीक है। मान लो यहाँ 1 होगा ना, 3 का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, कॉमा बीजों तथा मूलों संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो 2 नंबर का इसमें भी 4 भाग दिया गया है, तो इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हल करते, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक सर्कल दिया गया है, और यह है 0 से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या होता है, ठीक है। और जो व्यास होता है ना, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसमें व्यास का होगा भाई, देखो यहाँ पे त्रिज्या है ना, ऐसे जब कर देंगे, यहाँ पे देखिए, मान लो कि एक सर्कल, ठीक है, मतलब एक गोला है, यहाँ से क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक। तो केंद्र को मान लो 0, यह हो गया त्रिज्या। इसका मतलब क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, हम व्यास को दिखाते हैं d से, d का मतलब होता है डायोमीटर, ठीक है। और बोला गया है कि उसकी त्रिज्या का दूना होता है, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, r से, दूना का मतलब 2, ठीक है। और क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या को दिखाते हैं r से। तो इसका कुल फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2r, ठीक है। मतलब d बराबर 2r, जो मैंने यहाँ पे 2r आया था, ठीक है, 2r ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। यहाँ देखो चौथा, माना, देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखो माना
तो यहाँ से मान लेंगे माना वर्ग की एक भुजा मान लेंगे x, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप यहाँ पूछा है ना, देखो इसका वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो मान लेंगे माना वर्ग की एक भुजा मान लेंगे x, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या, देखो वर्ग का परिमाप को लिखा जाता है s से, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे हम, तो 4 गुना होता है ना, इसको x कर देंगे, ठीक है, 4 गुणा x। इसके बाद इसको जब करेंगे पूरा फाइनल हो जाएगा 4x। आया बात आपको समझ में, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा मान लेंगे माना आयत की लंबाई, ठीक है। तो मैं ये आपको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो ये दोस्तों, माना आयत की लंबाई मान लेंगे x मीटर तथा आयत की चौड़ाई इसको माने तो y मीटर। इसके बाद पूछा गया आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल दिखाते हैं ए से, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको कैसे, इसका एक फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ओके। तो लंबाई इसका x है, चौड़ाई इसका y है, ठीक है। तो फाइनल इसका हो जाएगा 100y, फिर इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आयत का क्षेत्रफल का ये होता है ना, प्रतीक ये होता है ना, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये का हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला, लाभ का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक है। इसको दिखाते हैं अपने कॉपी पे, इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। यहाँ देखिए 2 नंबर का चौथा, ठीक है। माना विक्रय मूल्य बराबर एस मान लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात आता है विक्रय मूल्य को मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य को दिखाते हैं एस से। एस का मतलब क्या होता है, सेल्स प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है, ठीक है, सेल्स प्राइस। इसके बाद अब क्या लिखेंगे, इसमें पूछा गया है क्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य को लिखा जाता है सी से। सी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य को लिखा जाता है सी से। इसका मतलब अब इसका क्या हम लिखेंगे, एक होता है सूत्र होता है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाभ को लिखते हैं पी से। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या इनकम, ठीक है। बात देखिए, तो इसका सूत्र होता है क्या, विक्रय मूल्य को लिखा जाता है ऐसे, आपको पता ही है। घटा देंगे क्रय मूल्य को लिखा जाता है आपको सी से, सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए पी बराबर एस माइनस सी, ठीक है ना, एस माइनस के सी मतलब प्रॉफिट, सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है लाभ, पी का मतलब, एस का मतलब विक्रय मूल्य, सी का मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब का क्रय मूल्य, ठीक है। इस तरह से यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। तो अब हम करते हैं इसका हल आगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक टोकरी में देखिए 3 का ए और बी 2 पार्ट इसमें दिया गया है। 3 का ए को देखते हैं, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में 100 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं कॉपी पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से करेंगे 3 का ए, ठीक है। देखिए इसको हम कर रहे हैं भाई हल, ठीक है। सब आपका हल ही है भाई ना भाई, ये आपका सब हल ही है, ठीक। क्वेश्चन आपको बुक में देखो, ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए भाई आप
3 का है। 3 का है जो कुछ पॉइंट्स लिखने वाला है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो भाई 3 का है, पहली टोकरी में आमों की संख्या मान लेंगे x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको दिया गया 50, बुक में देखो यहाँ दिया गया 50। एक टोकरी की संख्या क्या है 50 है ना इसमें, और दूसरे में क्या है x है, ठीक है। दूसरे में क्या है x है, x मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए बोल रहा है कि पहली टोकरी से दूसरी टोकरी में अधिक आम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पहली टोकरी से ना मतलब पहले क्या है 50 है और फिर दूसरे में क्या है x है, तो अधिक है ना, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो यही इसके बाद बचेगा अधिक, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा, 3 का बी हल करते हैं, ठीक है। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या याद कीजिए, ठीक है। कुल कितना है 100 छात्र हैं जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गया, पूछ रहा है कितने अच्छे छात्र बचे हैं, ठीक है, मतलब स्वस्थ। इसको हम करते हैं डिलीट, यहाँ से करते हैं, ठीक है। क्या भाई 3 का बी, ठीक है, 3 का बी, ठीक है, 3 का बी। इसके बाद देखिए क्या कुछ पॉइंट आपको लिखने वाला है, लिख लेते हैं, ठीक। देखिए भाई विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है 50 है, 100 है, ठीक है। बीमार विद्यार्थी की संख्या कितनी है 1 है, तो 100 छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में से बीमार को जब घटा देंगे तो यही इसका बचा आंसर, यही भी एक हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से इसका 3A और 3B हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न चित्रों में आयत की आसन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। आयत के परिमाप का एक सूत्र होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी पे होकर के, ठीक है। तो ये आपका है x मीटर और यहाँ आपका होगा y मीटर, यहाँ दिख नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पर आपका हाँ ये आपका है x मीटर, तो ये आपका है y मीटर, ठीक है। चलो ये भी आपको देख लो भाई, एक क्वेश्चन को दिखाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। पाठक देखो, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे हैं, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। इसको भी यहाँ एक गुब्बारा है, इसको बताना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, ठीक है, यहीं पर देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, देखो आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई आपका हो जाएगा x मीटर, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे एक चित्र बना भी है, लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, चौड़ाई में कितना है y मीटर है और लंबाई कितना है x मीटर है, ठीक है। तो आपको बताने वाली बात तो है नहीं। तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो गया x मीटर, तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा y मीटर। इसके बाद देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ओके। इसका परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप ये सूत्र होता है। तो हम देखो 2 हो, ये तो जैसा रहेगा वैसे हो जाएगा। लंबाई में क्या है, लंबाई में आपका x है और चौड़ाई में क्या है y है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको कर दो गुणा 2x 2y, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आयत का परिमाप आपका ये हो जाएगा, ओके क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, एक गुब्बारे का मूल्य इतना x पैसे हैं, तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपका बहुत आसान है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 5वां, ठीक है, क्वेश्चन 5, ठीक है। देखो एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य आपका है x पैसे।
क्लियर। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो 12, ठीक है, तो 12 का मूल्य कितना होगा। तो एक का तो 12 का ये हो जाएगा, तो एक का कितना है, x है, मतलब 12x होगा, 12x पैसे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेगा हल। अब देखते इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखते हैं भाई, यहाँ पे देखो, कक्षा में 1 विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कितनी बालिकाएं हैं। कक्षा में 1 विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं और 1 विद्यार्थी हैं, तो पूछ रहा है कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। इसको करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है, तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितना है, 1/4, मतलब 1/4। जो लिखने वाला पॉइंट इसको लिख लेते हैं। देखिए भाई, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, वो आपका है 1, तो यहाँ पूछ रहे कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है, और बोल रहा है बुक में 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4, तो बोल रहा है कि कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना का, x का और गुणा 1/4 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x कम x हो जाएगा और बट्टे में 4, तो x बट्टे में 4 बालिकाएं। क्लियर, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, संलग्न चित्रों में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप देखिए, ये आपका कुछ चित्र है a सेंटीमीटर, फिर a सेंटीमीटर, ये आपको कुछ चित्र दिया गया है। ठीक है, तो आपको वर्ग का परिमाप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग की एक भुजा की लंबाई। ठीक है, भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है, वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा। इसका एक सूत्र होता है ना भाई, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, 4 ये और 1 भुजा, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा क्या है, ए है 4a सेंटीमीटर, ऐसे ये का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। ठीक है, राधा की आयु के पदों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भाई। ठीक है, लिखेंगे, मानेंगे, माना राधा की आयु, माना राधा की आयु मान लेंगे 100 वर्ष। ठीक है, अब लीला की आयु, लीला की आयु मान लेंगे, सॉरी मानेंगे नहीं, हो जाएगी 1 माइनस के 6 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीला की आयु के पदों में लिखना था ना, तो इसे छोटी है ना भाई, लीला का राधा से छोटी है लीला ना, देखो यहाँ पे लीला राधा की छोटी बहन है ना, इसलिए इसमें से घट जाएगा, 1 माइनस 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या कि क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को आप सही से नहीं पढ़ते हो तो आंसर आपका समझ में नहीं आएगा भाई। माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में यहाँ पे देखो। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करेंगे, माना मेहमानों और परिवारों को दिए लड्डू बराबर है। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माना मेहमानों और
परिवारों को दिए लड्डू बराबर x मान लो, ठीक है, मान लो x। इसके बाद देखो शेष लड्डू बचे भाई, शेष लड्डू बच गया 5, ठीक है। अब तो कुल लड्डू तो कुल लड्डू कितना हो जाएगा, इतना बच गया था ना, इतना तो माने और दे ही दिया था, तो x प्लस की 5 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका हो गया अभ्यास 5 का भी हुआ कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अभ्यास 5 का सी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 5 का सी। अभ्यास 5 का सी जितने भी क्वेश्चन है A to Z क्वेश्चंस को हल करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 4 भाग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी पार्ट है इसको कॉपी पे हल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, घातांकीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहले आपको दिया गया C गुणा C गुणा C गुणा ये दिएगा डॉट 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 5 बार, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया C का पावर 5, ठीक है। यहाँ भर देंगे हम C के पावर 5, मतलब C 5 बार है, ठीक है। ये आपका घात होता है, ये आपका C क्या है, आधार है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो 5 गुणा A गुणा B गुणा B गुणा B। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई। यहाँ पे देखो 5 है, 2 कितना है, A आपका है 2 बार, A आपका है 2 बार मतलब 2 घात, B आपका है 3 बार मतलब B का पावर 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको देखो ये आपका है तीसरा हुआ, ठीक है भाई, ये आपका तीसरा है ना, हाँ ये तीसरा है, ठीक है। 7 गुणा 7 मतलब 7 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, मतलब 7 3 बार है, ठीक है। इसको कर लेंगे, ऐसे हल कर लेंगे। अब देखते हैं आगे ये इसको T गुणा T गुणा Y, ये आपका Y है ना, Y गुणा Y, ठीक है। तो T का पावर 2 हो जाएगा, Y का पावर 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। इसमें भी 3 भाग दिया गया है, इसको गुणा के रूप में लिखना है, मतलब इस टाइप से इसको लिखना है, इस टाइप से, ठीक है। और जो पहला था मैंने दूसरे जैसे ये बनाया ना, इस टाइप से इसको लिखा गया है। तो अब ऐसा आपको दिया है और आपको इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो गुणा के रूप में लिखना है, इसको लिखते हैं। यहाँ देखो भाई गुणा के रूप में आपको लिखना है। देखो यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे। ए आपका कितना 2 है ना, ये आपका 2 बार है ना, तो A गुणा A। यहाँ पे कुछ भी का निशान है, ये यहाँ क्या होता है गुणा होता है पहले से, ठीक है। B कितने बार है, 2 बार है, तो B गुणा B, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं आगे इसको 9 है ना, ये आपका 1 ही बार है, ये से हो जाएगा, बड़े लिख लो। B आपका है 3 बार, मतलब B गुणा B, इसके ये हो जाएगा आंसर, क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 को 10 की पावर x का क्यूब, ठीक है। तो 10 गुणा s की पावर कितना है 3 है, मतलब x गुणा x मतलब 103 बार, ठीक है। गुणा y आपका है 3 बार, मतलब y गुणा y, क्लियर। अब देखो z है आपका 3 बार, z गुणा z, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान, ठीक है। इस तरह से इसका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देखना है भाई, क्या लिखा गया भाई, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए, ठीक है। इसको घात के रूप में लिखना है, ठीक है, सेम इस प्रकार से, ठीक है। घात के रूप में इसको लिखना है, तो इसको क्वेश्चन के चारों को हल करते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए इसको लिखना है आपको घातांकीय रूप में, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक हो। तो देखिए यहाँ पे A गुणा A, तो आपको A कितनी बार है, 3 बार है ना भाई। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखा गया है n बार का मतलब होता है, अगर यहाँ पर लिखा होता 3 बार तो A का पावर हम 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है n बार, ठीक है। तो इसका लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, A के पावर n, क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, B गुणा B मतलब B आपका 4 बार है, अब बोला है n बार, मतलब अगर यहाँ होता कि 4 बार या 5 बार या 10 बार,
तो बी को 10 बार लिख देते, लेकिन यहाँ लिखा गया n बार। n बार का मतलब होता है बी आपका लिखो और n यहाँ पे घात रूप में लगा दो, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा a गुणा a, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसका आंसर आप यहाँ पे देखो, 3 आपका है 2 बार, 3 पावर 2 हो जाएगा गुणा, 4 आपका है 2 बार, 4 आपका 2 बार हो जाएगा गुणा, a आपका है 2 बार, 1 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे हम, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। a गुणा s, इसको कैसे लिखेंगे भाई? बराबर a s गुणा t आपका 2 बार है तो t पर 2, ठीक है। चाहे यहाँ पे गुणा लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, ऐसे भी ये सही है। चलो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 को ले कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपये है, उसकी आय प्रतिवर्ष द्विगुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं यहाँ पे हल, इसको हम करते हैं डिलीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर ए रुपये है, क्लियर। अब क्या बोला? प्रतिवर्ष आय में वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हुई बराबर द्विगुनी, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद 3 वर्षों में वृद्धि, 3 वर्षों में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हुई, ठीक है। तो क्या हम कर देंगे? ए है और 3 वर्षों मतलब तो बी गुणा का मतलब 3 बार, बी गुणा बी 3 वर्ष है ना, इसीलिए 3 बार। इसी को देखो, ए आपका है, बी आपका 3 बार, बी का पावर 3, तो ये का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे हल क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते, सॉरी क्वेश्चन 5 तो इसमें है नहीं, तो ये आपका एक्सरसाइज आपका यहीं पर होता है एंड। तो अब मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 6 समेत अभ्यास 5 का टी, अभ्यास 5 की टीम में सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस है। इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी में हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छाटिए, ठीक है। इसमें सत्य और असत्य बताना है, तो इसको कॉपी पे देखते हैं। ये आपका है एक्सरसाइज 5 का डी, क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, सत्य और असत्य को बताना है। तो एक का पहले हम आपको देखते हैं, एक्स अचर राशि है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि चर आपको क्या होता है। यहाँ पे आपका है रफ कार, ठीक है। चर आपका होता है एक्स वाई जेड, मतलब ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी मतलब ए से जेड तक, ठीक है। यह आपका होता है अचर। और अचर क्या होता है? अचर का होता है 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से ये होता है अचर होता है, मतलब अचर होते हैं गिनतियाँ, अचर होती हैं ए बी सी डी, ठीक है। इस तरह से आप समझ लो। फिर इसमें क्या होता है, जो ये चर का होता है ना, चर का मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 की पावर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो भी होगा, मतलब चर का मान बदलता रहता है। और अचर का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें अचर में खासियत होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके पहले देखते हैं इसका। एक्स अचर राशि है, तो बताओ, अचर तो मैंने बताया था इसको गिनती को, ये बता रहा है कि एक्स वाई जेड को, ये हो जाएगा असत्य। 5 एक अचर राशि, ये का हो जाए सत्य, क्योंकि 5 जो है ना ये अचर में आता है। x + 5 एक अचर राशि है, x + 5 एक अचर, क्योंकि ये हो जाएगा असत्य। कैसे होगा असत्य? देखिए यहाँ पे एक चर भी है और एक अचर भी है, ये कैसे होगा? ये असत्य है। x की पावर 5 एक अचर राशि है, ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि x की पावर 5 है ना। अगर x को हम 5 बार लिखें, मतलब x गुणा x, मतलब x को 5 बार, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है चर होता है, ये बोला अचर, आपका हो जाएगा असत्य।
इस तरह से आपका हो जाएगा हल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। अचर लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है अचर। तो जितने भी पार्ट है ना इसको हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपको लिखना है क्वेश्चन 2 में अचर को लिखिए, ठीक है। पहला y बराबर 4s, तो आप देखो y आपका हो गया अचर, सॉरी चर होता है, ये होता है चर, आपको लिखना अचर। अचर क्या होता है? गिनतियाँ, गिनती इसमें क्या है? 4, अचर क्या हो जाएगा? 4। इसमें देखो गिनती क्या है आपको? 7, क्या हो जाएगा? अचर 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए गिनती आपका मिलकर 3, तो ये आपका हो जाएगा अचर 3। इसमें आपको गिनती कहाँ दिख रहा है? 3 भी है, 4 भी है और 1 भी है। तो s का x में 1 छिपा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसको आप देखो यहाँ पे 1/3 आपको इसको लिख सकते हैं। अगर x पूरा 1 करेंगे तो x ही तो आएगा, x का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन आपको लिखना है कि केवल अचर 1/3 प्लस 1/4 बराबर 1, ये आपका हो जाएगा अचर, ठीक। सॉरी ये कॉमा नहीं है ना, बराबर है ना, यहाँ बराबर हटाओ, कॉमा लगाओ, ठीक है, कॉमा 1, ये आपका हो जाएगा अचर, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 का कंप्लीट। तो अब हम मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे जवाहर। और आप बता देना कि ये जो है ना, ये दक्षता अभ्यास, इसको मैं कराऊं या ना कराऊं, ठीक है। अगर आपको इसको करवाना हो दक्षता अभ्यास को, तो एक ही वीडियो में इस विषय में क्लास 6 मैथ में जितने भी दक्षता अभ्यास होंगे सिर्फ एक ही वीडियो में इसको बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो, और आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। बस आप बता देना कि आपको चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अब मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर 6 के साथ। चैप्टर 6 क्या है भाई, यहाँ पे आप देखो, चलो वो तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना, ठीक है।